सरोज ने फोन उठाया? नहीं। ओह, यहाँ बाप जी उसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे बाप रे। समझाओ उसे कि उसका यहाँ पर आ जाना ही सभी के भले में है। 1 डज़न बार मैंने समझाया उन्हें, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। समझ में नहीं आ रहा ये सरोज का मैं क्या करूं। तुम सोचो हो, एक माँ होकर अपने ही बेटे की सगाई में जाने से कोई मना कर सकता है? अब तो अम्बे माँ ही जाने कि सरोज को कस्तूर से क्या प्रॉब्लम। अभी थोड़ी देर में सगाई की विधि शुरू हो जाएगी और वो है कि तुम्हारे घर को कोप भवन बनाकर रूठ कर बैठी है वहां। मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। इसका मतलब सरोज का कि मुझसे गुस्सा है तो कान के किस्से को लेकर, और इसीलिए वो सगाई में नहीं आई। पर उनके आशीर्वाद के बिना ये सगाई कैसे हो सकती? मुझे कैसे भी करके उन्हें मनाना होगा। अब तक तो बाप जी को पता चल गया होगा कि मैं मोहन की सगाई में नहीं आई हूं। उन्हें भी पता चलने दो कि मैं अपनी बात पे टिकी हुई हूं। लेकिन अगर बाप जी के दबाव में आकर मोहन ने सगाई कर ली तो मेरा अपमान ही हो जाएगा। मेरा अगर बाप जी, मोहन के पापा और मोहन अपनी बात पर टिके रह सकते हैं तो मैं भी अपनी बात से नहीं हिलने वाली। जब मैं कस्तूर को अपनी बहू ही नहीं मानती तो मैं क्यों जाऊं सगाई में उसे आशीर्वाद देने? नहीं जाऊंगी मैं सगाई में, यही रहूंगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? आज तो तुम्हारी सगाई है ना मेरे बेटे के साथ, तो वहीं जाओ। सबका प्यार मिलेगा तुम्हें, आशीर्वाद मिलेगा। पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। माँ जी, आप मुझसे जो भी कहना चाहती है आप कहिए। मैंने गलती ऐसी की, पहले आपकी अनुमति लिए बिना मैं मोहन जी के साथ बाहर घूमने गई और मेरे कारण उनको चोट है, और फिर मेरी समझ फेर की वजह से दुकान में आपका अपमान हुआ। मेरा विश्वास कीजिए, आपके अपमान से मुझे ज्यादा दुख पहुंचा। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूं। मैं आपके विश्वास पर खरी उतरूं, मैं वादा करती हूँ आपसे। पर आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं अपना नया जीवन शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मेरी गलतियों से आप ऐसी दुखी रहेंगी तो मैं आपकी बहू बनने की खुशी कैसे महसूस कर पाऊंगी? आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, पर अपने परिवार और मोहन जी को सजा मत दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही है? मैं तुमसे नाराज नहीं। सगाई में ना आने की वजह तुम नहीं हो, मेरा बेटा मोहन है। मेरा बेटा मोहन, मेरा बेटा मोहन। तुम्हें तो पता ही है ना कि 4 साल पहले मोहन की पढ़ाई के लिए तुम्हारे पापा से पैसे उधार लिए थे। आज तक
कांतीलाल लखन सिगाला के हाथ देने के लिए उठे हैं, लेने के लिए नहीं। तू अभी कभी घर पर जा, दुकान के कागजात लेकर आ। आपके पास जब पैसे आए तब मुझे दे देना, लेकिन ये कागजात देकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके बेटे जैसा हूं। मोहन को मैंने अपना बेटा माना है और तू उसे अपना बेटा ही समझ। अगर तू राजी हो तो मैं मोहन का लगन तेरी नियाणी कस्तूर के साथ करवाना चाहता हूं। मोहन और कस्तूर की जोड़ी राधा कृष्ण की जोड़ी बनेगी। मोहन जी के पढ़ाई के लिए पप्पा ने पैसे दिए थे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मतलब जीतू भाई ने तुझे तेरे और मोहन की शादी तय होने की बात बता दी, लेकिन उसकी वजह क्या है ये नहीं बताया? तो इस रिश्ते की वजह अब नहीं हो सकता है कि रिश्ता नक्की करने का कारण कुछ और हो। लेकिन समाज तो यही समझेगा ना कि रिश्ता नहीं, एक सौदा है। उनको तो यही लगेगा ना पैसे उधार लिए, उसके बदले मैंने अपने बेटे को बेच दिया। बहुत स्वाभिमानी है मेरा बेटा, उसे जब ये सब पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। क्या तू मोहन की धर्मपत्नी होकर उसका ये अपमान सह पाएगी? मैं लोगों की बातें सहन कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे को ये सहन करता नहीं देख सकती, उसका अपमान होता नहीं देख सकती। इसीलिए मैं सगाई में नहीं आई। पर अब तो सारे मेहमान आ चुके। और अगर आप सगाई नहीं हुई तो? अगर तू चाहती है कि मैं तेरे साथ तेरे और मोहन की सगाई में चलूं, तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। तो तुझे मेरी एक शर्त माननी तो तुझे मेरी एक शर्त माननी तुझे मेरी एक शर्त सुना है लंदन में इतने बड़े फंक्शंस में भी लोगों को थर्मोकोल की प्लेट्स में खाना खिलाते हैं। हाँ, बिकॉज वो ज्यादा प्रैक्टिकल है ना। सी यू सेव वाटर, यू सेव टाइम, यू सेव एनर्जी। सिर्फ प्लेट ले जाओ और डस्टबिन में डाल दो। That's why I like London, you know? और सुना है लंदन टू पेरिस अंडरग्राउंड रेल भी है। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। भाई तुम यहाँ क्या कर रहा है? यार मैं तुझसे बात करने आया हूँ। एज यूजुअल तो मेरा फोन तो उठाता है नहीं, और क्या करता मैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज मेरी सगाई, हम लोग अभी बात नहीं कर सकते। बट सब खत्म हो जाने दे, विल टॉक। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ओके? एंड प्लीज प्लीज सुन, किसी को शक मत होने देना। ये प्रदीप कहाँ रह गया है? एक्सक्यूज मी, यू आर? मी? हम पहले कहीं मिल चुके हैं ना? आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा, मगर कहाँ?
कस्तूर कहीं नजर नहीं आ रही। बाप जी तीसरी बात पूछा, कड़ा है सर्वो बड़ा आज उसके बेटे की सगाई, सर उसके खबर नहीं, वो मेहमान बनकर आने वाली है। गुडड़ी है वो, तू जाए छे क्यों? नहीं जाता ना, मैं जाता हूँ। नहीं बाप जी, आप मैं देखता हूँ आप हाँ बाप जी क्या बोल रहे थे? माता जी के बारे में पूछ रहे हैं। अब अगर तेरी मम्मी नहीं आई ना तो वो खुद उसे लेने जाएंगे और दोनों का आमना सामना हो गया ना तो ए मोहन, ये सास बहू नहीं दिखाई दे रहे, ना तो सरोज दिख रही है और ना कस्तूर। यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूं। देर आए दुरुस्त आए। जय श्री कृष्ण सरोज बहन। जय। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। आना तो नहीं चाहती थी शारदा बहन, लेकिन आपकी कस्तूर बहुत गुनी है। इतनी विनम्रता से उसने माफी मांगी, मुझे आना ही पड़ा। अरे आप लोग अभी भी यही खड़े? डांडिया शुरू होने वाला है, चलिए ना। माँ आप भी आओ ना। माँ कस्तूर चलो, वाह आइए ना, आइए आइए, चलो 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 चलो, आइए ना डांडिया के लिए, आइए आइए। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ सोच रही हो? देखो तुम मुस्कुराओ वरना लोग सोचेंगे आज तुम्हारी सगाई है और तुम। और हाँ, ये लो, सास बहू मिलकर डांडिया खेलेंगे। अच्छा
खेल खेल में शर्त को खेल मत समझ लेना। मेरी शर्त तो याद है ना? अगर तू चाहती कि मैं तेरे साथ तेरे और मोहन की सगाई में चलूं, तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुझे मेरी एक शर्त